अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, यकीनन आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज हम अल्ट्रासाउंड से लिंक्ड एक और टॉपिक की तरफ जाते हैं, जो कि बल्कि यूट्रस है। तो लफ्ज़ बल्कि से मुराद है हैवी। यहाँ पे लफ्ज़ बल्कि यूट्रस यानी कि बल्कि से मुराद है हैवी, भारी। और यूट्रस बेसिकली वोम या फिर यूट्रस को बच्चादानी को कहा जाता है। यानी वो कंडीशन जिसमें एक फीमेल को बल्कि यूट्रस हो, यानी कि उनका जो यूट्रस है, बच्चादानी है, वो हैवी हो, ऐसे कंडीशन को हम बल्कि यूट्रस का नाम देते हैं। बल्कि यूट्रस में बेसिकली एक फीमेल के अंदर मौजूद जो यूट्रस है दैट बिकम स्वेल, तो वो स्वेल हो जाती है, सूज जाती है, या फिर उनकी जो एंडोमेट्रियम में अंदरूनी वाल है दैट बिकम्स थिक, या फिर वो यानी कि मोटे हो जाते हैं बच्चादानी के अंदरूनी जो एंडोमेट्रियम वाल है वो। तो उसके स्वेलिंग या थिकनेस की वजह से यानी कि बच्चादानी का या यूट्रस का जो साइज है दैट विल बिकम बिगर। तो इनका साइज क्या हो जाएगा? बिगर हो जाएगा। इस बिगर साइज ऑफ यूट्रस को, बिगर साइज ऑफ यूट्रस को बेसिकली हम क्या कहेंगे? बल्कि यूट्रस कहेंगे, बल्कि यूट्रस कहेंगे। अब बल्कि यूट्रस के असरात किस चीज़ पे होंगे? हम कॉम्प्लिकेशंस की ज़रूर बात करेंगे, लेकिन ये फर्टिलिटी को अफेक्ट करेंगे। इसकी वजह से जो है एक फीमेल इनफर्टिलिटी की तरफ जा सकती है, तो लिहाजा ये फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। अब अगर एक यानी कि एक फीमेल जो है वो अगर बल्कि यूट्रस में है, सो व्हाट वुड बी द साइन एंड सिम्टम्स फेसिंग बाय हर? वो कौन से अलामात होंगे जो कि एक फ़ीमेल को यानी कि फ़ील होंगे, या एक फ़ीमेल को वो साइन एंड सिम्पटम्स जो है वो होते जाएँगे इसी बल्कि यूट्रस के साथ। तो सबसे पहला जो है दैट वुड बी एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो एबनॉर्मल मेंसेस जो है या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात हार्मोनल जो चेंजिंग है वो भी एबनॉर्मल मेंसेस या एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल काज़ कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ उन्हें हैवी ब्लीडिंग होगी, हैवी ब्लीडिंग होगी। इसी के साथ-साथ उन्हें विजाइनल डिस्चार्ज होगा, यानी कि विजाइना से फ्लूइड जो है वो डिस्चार्ज आउट होते जाएँगे। इसी के साथ-साथ ऐसे फीमेल को लेग पेन, पैरों में दर्द, या फिर क्रैम्पिंग जैसा कंडीशन होगा, मरोड़ दर्द जिसको हम कहते हैं, ख़ास तौर पे लोअर एब्डोमिनल रीजन में उसे होता जाएगा। इसी के साथ-साथ उन्हें बैक पेन हो सकता है, कमर में दर्द, ठीक है? और इसी के साथ-साथ जो है ऐसे फीमेल को पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, यानी इंटरकोर्स के दौरान जो है उन्हें पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है। इसी के साथ-साथ अगर देखा जाए तो ऐसे पेशेंट जो है ये एनीमिया की तरफ, खून की कमी की तरफ भी जा सकते हैं, और खून की कमी के साथ-साथ ऐसे फीमेल जो है वो यानी कि इसी कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन की तरफ, कब्ज़ियत की तरफ भी जाते हैं, ठीक? कॉन्स्टिपेशन भी अक्सर हार्मोनल चेंजिंग की वजह से ऐसे फीमेल में यानी कि होते हैं। इसके अलावा जो है यानी एक्नीज़, उनके चेहरे पे दाने निकलना, ठीक है? पिंपल सूरत में, तो एक्नीज़ भी उनको निकल के आते हैं। इसके अलावा दे हैव अ कंडीशन ऑफ पेलनेस ऑफ स्किन, यानी कि स्किन का पेल पड़ जाना, ठीक है? तो पेलनेस ऑफ स्किन, स्किन का पेल पड़ जाना, ऐसे कंडीशनिंग भी ऐसे फीमेल में देखे जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो व्हाट वुड बी द काजेज़, वो कौन से वजूहात है जिसकी वजह से यानी बल्कि यूट्रस या फिर हैवी यूट्रस यानी कि होता है, या फिर यूट्रस के अंदरूनी जो एंडोमेट्रियम है वो थिक हो जाता है, या फिर यानी उनका साइज़ जो है वो बिगर हो जाता है। तो वो कौन से ऐसे वजूहात है? पहला वजह जो कि नॉर्मल है दैट इज़ बेसिकली प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान यानी कि यूट्रस का जो साइज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा होने की तरफ जाता है। इसके अलावा एक कंडीशन है जो कि एबनॉर्मल है, दैट इज़ यानी कि एडिनोमायोमा। एडिनोमायोमा बेसिकली एंडोमेट्रियम के थिकनेस को कहा जाता है, यानी कि बच्चेदानी की जो अंदरूनी दीवारें हैं उनका मोटा पड़ जाना, थिक पड़ जाना, तो लिहाजा यही कंडीशन एडिनोमायोमा है। इसके अलावा फाइब्राइड्स का बन जाना, फाइब्राइड्स मीन्स उसी बच्चेदानी में बहुत सारे दाने बनते हैं, तो जितने ज़्यादा उनकी तादाद होगी, जितने फाइब्राइड ज़्यादा होंगे, तो फाइब्राइड्स के साथ-साथ यानी कि यूट्रस उतना ही बल्कि होता जाएगा। इसी के साथ-साथ अगर हम देखें तो बेसिकली यही कंडीशन ख़ास तौर पे फ़ीमेल में यानी कि पेरीमेनोपॉज़ की वजह से भी हो सकता है। पेरीमेनोपॉज़ वो कंडीशन है जिसमें एक फ़ीमेल मेनोपॉज़ पीरियड के बहुत करीब जा रही हो। तो उस वक़्त बहुत सारा हार्मोनल चेंज उनके बॉडी में आता है, और उस हार्मोनल चेंज की वजह से भी उनको क्या होता है, उनको बल्कि यूट्रस यानी कि हो जाते हैं, यानी उन्हें भी हैवी यूट्रस
हो जाती है, उनके यूट्रस का जो साइज है वो बिगर होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी फीमेल को पिकासो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, यानी अगर उनके ओवरी के अंदर बहुत सारे सिस्ट बने, तो बहुत सारे सिस्ट के बनने की वजह से भी यूट्रस उनका क्या होगा, बल्कि होगा, हैवी होगा, तो दैट कंडीशन विल अगेन काज बल्कि यूट्रस या फिर बिगर साइज ऑफ द यूट्रस। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो ओवेरियन सिस्ट, ओवरीज के अंदर अगेन अगर सिस्ट बने तो दैट कंडीशन विल काज। इसी के साथ साथ यानी कि अगर किसी फीमेल को एंडोमेट्रियल कैंसर हो, यानी कि इनर लेयर्स ऑफ द यूट्रस जो कि एंडोमेट्रियम कहलाया जाता है, उन्हीं के अंदर अगर ट्यूमर हो, कैंसर हो, एबनॉर्मल ग्रोथ हो, तो वो भी बेसिकली क्या काज कर सकता है, बल्कि यूट्रस काज कर सकता है। तो इसी के साथ साथ अगर हम देखें इफ अ पेशेंट इज हैविंग द सेम कंडीशन, ठीक है, तो उनको कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस मुश्किलात हो सकते हैं, वो किन मुश्किलात की तरफ वो फीमेल जा सकती है। सबसे पहला जैसे कि हमने डिस्कस कर दिया कि उन्हें पेल्विक पेन हो सकता है, तो पेल्विक पेन होने के साथ साथ जो है उन्हें इनफर्टिलिटी बेऔलादी की तरफ वो इसी बल्कि यूट्रस की वजह से जा सकते हैं। वो प्रोलैप्स होने की तरफ जा सकते हैं, यानी कि उनका यूट्रस जो है वो प्रोलैप्स होगा, ठीक, नीचे की तरफ यानी कि लटका रहेगा, और देन शी वुड नॉट बी एबल टू मूव टुवर्ड्स द फर्टिलिटी। इसी के साथ साथ उन्हें ब्लीडिंग की शिकायत हो सकते हैं, ठीक है, ब्लीडिंग हो सकता है। इसी के साथ साथ अगर देखें तो ऐसे फीमेल में इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। तो इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो यानी कि ऐसे कंडीशन में देखे जा सकते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा देखे जा सकते हैं। फर्दर मोर अगर हम देखें तो हाउ टू डायग्नोज दिस कंडीशन, यानी इस कंडीशन को हम कैसे डायग्नोज करेंगे, तो टेस्ट एंड डायग्नोसिस। तो टेस्ट एंड डायग्नोसिस के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऐसे पेशेंट में फिजिकल एग्जामिनेशन करें, यानी जितने साइन एंड सिम्टम्स हमने डिस्कस किए, सबसे पहले हमने पेशेंट से उन साइन एंड सिम्टम्स के बारे में पूछना है, उन अलामात के बारे में पूछना है। अगर पेशेंट ने वही अलामात वैसे ही हमें बताना शुरू कर दिए तो फिर हमारा शक होगा बल्कि यूट्रस की तरफ, तो हम उसे अल्ट्रासाउंड लिख के दे देंगे। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग टेक्निक है, उसी के ज़रिए हम इमेजेस में देखेंगे कि आया फाइब्रॉइड्स है, पॉलीसिस्टिक कंडीशन है, या फिर ओवेरियन सिस्ट है। तो इन तमाम कंडीशंस में फ़र्क हम उसी मेथड के ज़रिए कर सकेंगे। फर्दर मोर जो है वो हम सिटी स्कैन कर सकते हैं, तो सिटी स्कैन भी हमें क्रॉस सेक्शनल इमेजेस बहुत सारे दे सकते हैं, जिसके ज़रिए हम यानी कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो बल्कि यूट्रस है ये किस वजह से है। इसके बाद अगर देखा जाए तो देन वी हैव एमआरआई, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है, इसके ज़रिए भी ये भी एक इमेजिंग टेक्निक है जिसके ज़रिए हम बहुत सारे इमेजेस बना के पेशेंट को यानी कि डायग्नोस कर सकते हैं। फॉर फर्दर मोर वी कैन आल्सो गो फॉर द ब्लड टेस्ट एज वेल टू चेक द हार्मोनल लेवल, हम हार्मोन लेवल्स को भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन साथ साथ अगर हमने अब डायग्नोस कर दिया, सो देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट प्लान। अब याद रखिए कि ये जो कंडीशन फाइब्रॉइड्स का था, ये बेसिकली बहुत सारे काजेस यानी मुख्तलिफ काज थे और मुख्तलिफ रिस्क थे। तो ट्रीटमेंट प्लान में हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन फोकस होगा वो हमारा इन्हीं काज और रिस्क के ऊपर होगा। जो काज यानी कि जिस वजह से ये कंडीशन हो रहा है या जिस रिस्क की वजह से है, उन काज और रिस्क को हमने क्या करना है, ख़त्म करना है, उन्हीं के ट्रीटमेंट की तरफ हमने जाना है। अगर फाइब्रॉइड्स है तो फाइब्रॉइड्स को आप ट्रीट करो, अगर पॉलीसिस्टिक है तो सिस्ट को रिमूव कर दो, ठीक है, यानी कि कम कर दो या सिस्ट को ख़त्म कर दो, ओवेरियन सिस्ट कंडीशन को। हार्मोनल अगर इम्बैलेंस है सो गो फॉर हार्मोनल बैलेंस। जब हार्मोन्स बैलेंस होते जाएंगे तो पेशेंट इस कंडीशन से बच जाएगा। इसी के साथ साथ हम इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए क्या क्या देंगे, हम इसे कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स है, मेडिसिन है, हम वो देते जाएंगे। एंड सेकेंडली हम आईयूडी डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस, यानी कि इन्हीं डिवाइसेस के साथ साथ हम हार्मोन, जैसे कि हमने कहा अगर इम्बैलेंस हार्मोन का हो तो हम प्रोजेस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन जो है वो पेशेंट को देते जाएंगे। इनके देने की वजह से जो है क्या होगा, यानी पेशेंट में मौजूद जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो बैलेंस हो जाएंगे, एंड देन दे वुड गो फॉर द ट्रीटमेंट प्लान, ठीक है, तो वो ट्रीटमेंट प्लान की तरफ चलते जाएंगे। इसी के साथ साथ जैसे हमने डिस्कस कर दिया कि इफ लेट्स सपोज अ पेशेंट इज हैविंग पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, तो आप सबसे पहले इस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम को
ट्रीट करो। तो ट्रीटमेंट मेथड आपके पास क्या है? अगर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में आप एंटी एंड्रोजन मेडिकेशंस का इस्तेमाल करें तो यहाँ पे भी आपने वही इस्तेमाल करना है। अगर आप ऐसे पेशेंट को मेटफॉर्मिन देते हो, यानी कि ग्लूकोफेज, जो कि इंसुलिन को कंट्रोल करेगा या ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करेगा, तो यहाँ इस कंडीशन में भी आपने देना है ताकि आप इस पिकॉस कंडीशन को, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी कंडीशन को आप ट्रीट कर सको। जब आप इसे ट्रीट कर गए तो आप समझे कि आपने जो है वो किस चीज़ को, आपने जो है यानी कि बल्कि यूट्रस को भी ट्रीट कर दिया। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर यहाँ हमें हार्मोनल बैलेंस के लिए हार्मोनल पिल्स चाहिए, जैसे कि हमने बात प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की, तो ऐसे पिल्स भी आप यहाँ पे दे देंगे ताकि आप बल्कि यूट्रस के कंडीशन से पेशेंट को बचा सको। तो बेसिकली अगर हम देखें तो पॉलीसिस्टिक जो ओवरी सिंड्रोम है वो बहुत ही यानी कि कॉमन कंडीशन है। या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के साथ साथ अगर हम देखें फाइब्रॉइड्स जो है वो खास तौर पे फीमेल में बहुत कॉमन है। ये कंडीशन जो है वो यानी कि बिफोर यानी कि जो लाइफ अमन एक फीमेल की होती है कि जिसमें वो मैरिड से पहले हो या फिर आफ्टर मैरिड, यानी कि जो लाइफ है उन दोनों में बेसिकली ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या फिर फाइब्रॉइड जैसे कंडीशन है वो देखे जा सकते हैं। तो हम उसे ट्रीट करेंगे तो हम उस पेशेंट को जो है वो बल्कि यूट्रस से यानी कि बल्कि यूट्रस से बचाएंगे और उस कंडीशन को हम ट्रीट कर सकेंगे। लेकिन जैसे कि हमने बता दिया कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या फिर फाइब्रॉइड जो सिंड्रोम है ये बहुत कॉमन है। लेकिन अगर उनके साथ हम बल्कि यूट्रस को कंपेयर करें तो बल्कि यूट्रस इज नॉट अ कॉमन कंडीशन, है कॉमन कंडीशन नहीं है। अगर है भी तो बेसिकली वो इन दो कंडीशन की वजह से, जैसे कि हमने यानी कि बात की ओवेरियन सिस्ट की, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की, तो उन्हीं की वजह से। सो देन हमारा जो टारगेट होगा ट्रीटमेंट प्लान वो क्या होगा? हमने पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या फिर ओवेरियन सिस्ट को जो है वो कंट्रोल करना होगा और उसे ट्रीट करना होगा। सो आफ्टर द ट्रीटमेंट प्लान we can easily be able to control the बल्कि यूट्रस। खास तौर पे बल्कि यूट्रस जो कंडीशन है वो ओल्ड एजेड जो मेनोपास के करीब जाते हैं तो लिहाजा उन्हीं में ज़्यादा देखा जाता है। बट यंग एडल्ट में जैसे कि हमने पहले बात किया तो उनमें इतना कॉमन नहीं है। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फर्दर मोर जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। इंशाल्लाह